भाई फिलहाल जो है इस टाइम की बड़ी खबर आ रही है हिसार जिले के नलवा गांव से बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिलहाल जो है आप देख सको नलवा के अंदर जो है जाम लगा दिया गया है यहाँ पर के आपने बता दें हिसार तो शाम रोड मार्ग को जो है जाम कर दिया गया है मनीषा हत्याकांड को लेकर के। फिलहाल हिसार जिले के नलवा गाँव से बड़ी खबर आ रही है कि भाई नलवा रोड जो है जाम कर दिया गया है। हिसार से तो शाम रोड जाम कर दिया गया है। फिलहाल की बड़ी खबर आ रही है इस टाइम निकल के कि हिसार से नलवा रोड को जाम कर दिया गया है तो शाम रोड को। तो तमाम यहाँ पर जो ग्रामीण है वे आप देखो ये कॉलेज के बालक है और अपना ITI के छात्र भी है। तमाम युवाओं के अंदर काफ़ी रोष है मनीषा हत्याकांड को लेकर के। तो तमाम यहाँ पर जाम लगा दिया गया है इस टाइम की हिसार के जिले के नलवा गाँव से बड़ी खबर आप लोगों के सामने आ रही है। तो भाई वो जाम का के कुछ जाम की तो कोई वो को नहीं जाम करांगे थोड़ी करांगे जाम और भी भाई पब्लिक आने लग रही गांव के पब्लिक बड़े बुजुर्ग आने लग रहे हैं गांव तो सारा इकट्ठा हो जाने लग रहा है भाई। जाम तो ये लंबा चलेगा इतना गिरफ्तारी नहीं होगी इतना आरोपियों की इतना भाई लंबा जाम चलेगा है। तो उसमें कमेटी जो कमेटी बनी है मनीषा हत्याकांड को लेकर के एक कमेटी बनाई गई है उसके अंदर जो बातचीत हुई थी और 72 घंटे का सरकार ने टाइम मांगा था। क्या कुछ वहाँ पे प्रक्रिया चल रही है? कुछ नहीं कौन प्रक्रिया चल रही हुई। तो अभी 72 घंटे का फिलहाल जो टाइम बाकी है और फिर उसके दौरान जाम लगाना शुरू कर दिया है। 72 घंटे भाई 7 दिन हो लिए उस कांड में तो 7 दिन में गिरफ्तारी नहीं है तो 72 घंटे हम कैसे हो जाएगी? 11 तारीख की बात है 11 तारीख की बात है 17 तारीख हम इतने 11 तारीख की बात है उसको अब 17 तारीख हो गया अभी तक कोई वो ही नहीं हुआ है तो 72 घंटे के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल हम इतने हाँ उसको न्याय मिलना चाहिए हमारा तो यही कहना है। तो भाई फिलहाल की जो है इस टाइम में बड़ी अपडेट आ रही है नलवा गांव से हिसार जिले के नलवा गांव से। यहाँ पर मनीषा हत्याकांड को लेकर के युवाओं ने जो है रोड जाम कर दिया गया है। यहाँ पर हिसार से तोशाम रोड को जाम कर दिया गया है। फिलहाल की बड़ी अपडेट है हिसार जिले के नलवा गाँव से। हाँ भाई क्या कुछ भाई बेटी को न्याय मिलना चाहिए। ऐसी घटना किसी के साथ में भी हो सका है। सारे गांव के जो भी चुगड़दे गांव है चारों को तो गांव लाके है नड़वा वाला कुआरी और भी ऐसा पास है गांव में सब आना चाहिए भाई। यह बहुत बड़ी घटना है। कोई प्रशासन उठ के कौन आ रहा ना किसी की सुनवाई होने लग रही और भाई जाम के कारण हमें किसी जनमानस में कोई बीमार आदमी है या कोई प्रशासनिक अधिकारी उसने परेशान कौन करना चाहा। लेकिन हमारी प्रशासन तो यह डिमांड है भाई जल्द से जल्द जो बेटी के साथ में ऐसा कांड हुआ है उसमें भाई न्याय मिले और जल्दी आरोपी पकड़ के उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। हेलो राम राम भाई साहब है हमारी यह बात है जी मनीषा को न्याय मिलना चाहिए। उसके साथ बर्बरता जो घटना हुई है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जो भी न्याय दोषी पाए जाए उनसे खुले आम में चुनौती देकर उसको दंड दिया जाए। तो भाई फिलहाल की जो है लेटेस्ट खबर आप लोगों के सामने है हिसार जिले के नलवा गांव को जो है रोड जाम कर दिया गया। वहां युवाओं में काफ़ी रोष है इसको लेकर के मनीषा हत्याकांड को लेकर के काफ़ी रोष है। तो तमाम यहां पर राहगीरी है जो मुसाफिर है उनसे भी जो है इस चीज़ के ऊपर जो है बातें करते हैं। भाई क्या कुछ इस जाम को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है? भाई बहुत अच्छा जाम है ये और हमारी जो बहन है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जो सरकार है इस सरकार की ही नीतियां हैं ये रेप के मामले चल रहे हैं ना ये सब। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं तोशाम और अब कहाँ जा रहे थे? मैं हूँ तहसील तोशाम डिस्ट्रिक्ट भिवानी। अच्छा तो हम डिस्ट्रिक्ट भिवानी से अभी जो है इस रूट के ऊपर कहाँ जा रहे थे? मैं हिसार चिकनवास आ रहा था। चिकनवास असुविधा को लेकर के क्या कुछ कहोगे कि भी रोड जाम है जाने नहीं दिया था? देखो सही है बहुत अच्छी बात इनके आप समर्थन करते हो इस चीज़ का? समर्थन करते हैं। तो भाई तमाम जो है और भी जो है यहाँ पर ग्रामीण है उनसे भी बात करते हैं हम इतने। बहुत अच्छा जाम है अच्छा करना भी चाहिए। कहाँ के हो आप? यहाँ का हूँ नलवा का। नलवा का हो? हर एक गाँव में करना चाहिए ये अकेला ये नहीं और गाँव में वाले भी करना चाहिए। उसका गला काटा गया है। इतना आक्रोश होगा उस इंसान में कि उसका गला काटा गया है। ठीक है बर्बरता की बात है क्रूएलिटी की बात है ब्रूटली मर्डर किया गया है। हम ये चीज बोलते हैं कि आज हमने 2 दिन आरक्षण कर दिया आक्रोश दिखा दिया तो बहुत ज्यादा हमें हिम्मत आ गई
लेकिन हमारी सोसाइटी का माइंडसेट चेंज होना बहुत जरूरी है। सोसाइटी का माइंडसेट चेंज होना हमें आगे ले जाता है, हमारी लड़कियों को आगे ले जाता है। हम ये बोलते हैं कि इक्वालिटी आ गई, लड़कियां कंधे से कंधा मिला के चल रही है, लेकिन मेरे से पीछे वाला बस में आदमी मेरे को धक्के मार रहा है, लेकिन दूसरा इंसान खड़ा खड़ा देख रहा है या वो सोच रहा है कि मेरी बहन तो नहीं है, हम बाद में देखेंगे इस मामले को। तो वो चीजें वहीं से शुरुआत होती है। एक ये चीज भी मैंने बहुत देखी है कि ये इंसान मेरे जैसे एज के लड़कों में नहीं है कि मैं 19 साल की हूँ तो 19 साल का लड़का ही मेरे साथ ये नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा एज वाले, जो ज्यादा से ज्यादा एज वाले लोग हैं, ज्यादा वृद्ध आदमी है, वो ज्यादातर इन मामलों, इन घटनाओं को वो देते हैं। इंसान जो एक बॉडी मैप है वो उनका बनाते हैं। आपको क्या लगता है ये ब्रूटली मर्डर किया गया ये कोई 1 मिनट का खेल है क्या? उसकी पूरी की पूरी ये साजिश थी। उसने पूरा प्लान, वो एक रोड मैप तैयार करते हैं ना, जैसे हम इंडियन आर्मी में कोई भी कमीशन या कोई भी हम मिशन पे जा रहे हैं तो एक पूरा रोड मैप तैयार करके चलेंगे कि ये आदमी यहाँ से निकलेगा, इसका ऐसे मर्डर करना है, इसका ये चीज करनी है। तो उस इंसान ने एक पूरा रोड मैप तैयार किया है कि हम यहाँ से इस लड़की को उठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन अगर उस इंसान के बारे में, उस इंसान के दोस्त को, उस इंसान के परिवार को 1% भी इस चीज का पता है ना, 1% भी इस चीज का पता है, तो उस इंसान का दोस्त, उस इंसान का परिवार भी उतना ही आरोपी है जितना वो इंसान उस चीज का कल्प्रिट है। माइंडसेट चेंज करना सबसे बड़ी बात है। इक्वालिटी तब आएगी जब आप अपनी बहन के अलावा भी दूसरी की बहनों को भी, माँ बेटियों को भी एक नजर से देख के चलेंगे। छोटे बड़े कपड़े पहनना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी दूसरे की लड़की ने छोटे बड़े कपड़े पहने ना तो आप एक कॉम्प्लीमेंट दोगे, कॉम्प्लीमेंट नहीं कमेंट करना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि लोग कमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट करना एक अच्छी चीज है। मैं इस भाई को कहूंगी कि ये बहुत अच्छे कपड़े पहना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये एक कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन अगर मैं इसको बुरी निगाहों से देख के कहूँ वाह क्या कपड़े पहने हैं, वाह, मैं तेरे ऊपर ऐसे वायरल कमेंट्स मारूं ना, तो ये कमेंट है और ये आगे वाले को दुख में, डर में और दर्द में डाल देता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, मैं क्या सोचूं, अब मैं क्या करूं। लड़कियों का भी वही हाल है। हर जगह जाते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं लोग कि हमें स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन हमें स्वतंत्रता किस चीज की मिली? आदमियों को स्वतंत्रता मिली, ठीक है, लेकिन एक आसान लड़की, एक सामाजिक लड़की, एक घर से कॉलेज, घर से ऑफिस जाने वाली लड़की रोज इस चीज की जद्दोजहद में है कि वो एक अपनी नॉर्मल लाइफ कैसे स्पेंड करे। मेरा बहुत आना जाना है, मैं हर तरह के लोगों में रहती हूँ, हर तरह के लोगों से बातचीत है, लेकिन उनका माइंडसेट और मेरा माइंडसेट बहुत इन चीजों पे दबाव डालता है कि मैं समाज को कैसा निर्माण देती हूँ, मैं समाज को कैसा आकार देती हूँ। मेरे भाई बहन या मेरे दोस्त जो भी है, जो भी इंसान, जो भी आदमी मेरे करीब है, तो मैं उनको इतना ही कहती हूँ कि भाई जो भी अपनी बहन बेटी है, जो भी अपना देश है, उसमें अगर नो मीन्स नो होता है। नो मीन्स नो का रूल जानते हो आप? नो मीन्स नो का रूल ये होता है जब आप किसी भी लड़की से फिजिकली अटैच होने की कोई भी बात करते हो, अगर वो लड़की कहे नो, इट मीन्स नो। आपके दिल के, दिमाग के, फीलिंग्स की कोई भावनाएं नहीं है जब तक आगे से रिस्पॉन्स हाँ में नहीं आता, ठीक है। तो ये नॉर्मली चीज है जो कि एक हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को माइंडसेट, अप्रूवल चीजें समझनी बहुत जरूरी है। मैं इतना ही कहूंगी कि यहाँ हमने जस्टिस कर लिया और आगे जाके माँ बहन की गालियां निकाल दी ना, तो वो भी इतने आरोपी है कि माँ बहन की, तुम्हारी तेरी बहन की, तेरी माँ की, ये बोल दिया ना, तो वो लोग भी उतने ही आरोपी है। जितना हम यहाँ पे खड़े होके 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन जस्टिस करेंगे, सरकार प्रशासन में मानती उतना ही गलत है, लेकिन गलत सबसे बड़ी हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी और मेरे जितने भी भाई बहन हैं जो कहीं भी बाहर काम के लिए जाते हैं, कहीं भी बाहर घूमते हैं, उनसे सिर्फ एक निवेदन है, सिर्फ एक छोटी सी चीज है, अपना माइंडसेट क्लियर रखो। अगर कोई लड़की आपको नो बोल रही है
इट मीन्स नो। उसके पीछे जाना, उसके आगे जाना, उसको इवेंचुअली उसको ग्रेटफुली चीजें बोलना अच्छी बात है कि आई लाइक यू, आई लव यू, ठीक है, अच्छी बात है, बोलो। लेकिन उसके साथ फोर्सफुल्ली वो चीजें करना, उसके पीछे फोर्सफुल्ली जाना, तो एक बात ये भी सोच लेना कि आप अपने पीछे एक रोड तैयार कर रहे हो दूसरे लड़कों के लिए कि वो भी कल को आपकी बहनों के साथ यही करेंगे। धन्यवाद। माइंडसेट प्लीज सुधार लीजिए अपना, क्योंकि हर किसी की बहन बाहर जा रही है, हर किसी का भाई भी बाहर जा रहा है। जब बहन भाई दोनों एक साथ एक सोच के साथ चलेंगे ना, तभी हमारा समाज सुधर सकता है। मेरा सबसे बड़ा प्राइड, मेरा जो सबसे बड़ी सोच थी मेरे हरियाणा के लिए और मेरे कल्चर के लिए, जो हमारी संस्कृति है, हरियाणा की संस्कृति है, मेरा कल्चर के लिए ये था कि मेरी एक सबसे अच्छी बात जो मेरे को लगती थी हमेशा के लिए, कि एक सबसे अच्छी बात है कि मेरे हरियाणा में रेप केसेस वगैरह छेड़छाड़ इतनी नहीं होती, कि मेरे हरियाणा में एक ऐसा वातावरण है कि मैं अच्छे से घूम रही हूँ, अच्छे से चल रही हूँ, वो चीज़ है। लेकिन आज ये इतना ब्रूटली मर्डर देख के, इतना साजिश भरा रोड मैप देख के कि किसी का गला काटा गया है, किसी के तेजाब से उसका एसिड से उसका मुंह जला दिया गया है, इतनी सारी साजिशें देख के आज मेरे को भी ये चीज का डर लग रहा है। रात में भी इस चीज के ख्याल आ रहे हैं कि क्या कल को मैं सेफ हूँ, मेरी दूसरी बहन, मेरी दोस्त सेफ है। चीजें घर से ही शुरुआत होती है। हर किसी के पेरेंट्स को पता है हमारा बच्चा कैसा है, हमारा लड़का कैसा है, हमारी बेटी कैसी है, हर इंसान को ये पता है, हर परिवार को ये पता है। तो कृपया कर पेरेंट्स से भी इतनी विनती करूंगी कि अपने बेटे को हवा मत दीजिए। अगर वो किसी के लड़की के साथ जाता है, किसी लड़की के पास जाता है, फोर्सफुल्ली जाता है, धक्केशाही से वो ये चीजें कर रहा है और किसी के परिवार को ये पता है ना, तो प्लीज उसको नो बोलिए, उसी टाइम उसको रोकिए, क्योंकि अपने माँ बाप से ही हमारी जिंदगी स्टार्ट होती है और हमें वहीं से चीजें सीखने को मिलती है। जब समाज, माँ बाप उस चीज को दबा देते हैं ना, तो आगे कोई रोकने वाला उस इंसान को होता ही नहीं है। जब अपने घर वाले ही उस इंसान को बढ़ावा दे देते हैं, उस इंसान को, उस आरोपी को बढ़ावा दे देते हैं, तो समाज को लगता ही नहीं है कि वो इंसान समाज के आगे जाके रुकेगा। वो फिर फ्रीडमली वो चीजें, वो उन गुनाहों को अपना एक पूरा प्रतिरूप देता है और उन गुनाहों को करता है। तो इसके लिए क्या कुछ सजा की डिमांड करते हो आप? कैसी क्या कुछ सजा होनी चाहिए? मेरे हिसाब से सजा यही है कि कोई ना इस पे केस चलाया जाए, क्योंकि मैंने देखा है जो दिल्ली वाला था, जो वेस्ट बंगाल का है, मनोनीता, जो कि डॉक्टर थी, नर्स थी, नर्सिंग में जाके भी हम इतनी सुरक्षा की डिमांड करते हैं कि हमारी तरफ बहुत सारी समाज है, बहुत सारा कुछ है, लेकिन वहाँ भी इंसान सुरक्षित नहीं है। एक इंसान को, एक लड़की को वहाँ भी एग्जिस्ट करने के लिए, वहाँ भी रहने के लिए बहुत सारा कुछ देखना पड़ रहा है। लेकिन मैं इतना ही डिमांड करूंगी, अगर ऐसे इंसान हैं तो उन्हें फांसी दी जाए। फांसी के सिवा और कुछ नहीं है। जब एक इंसान को फांसी मिलती है तो 10 इंसान को अकल लगेगी कि भाई ये चीज हुई है, तो हमें डर लगता है, हमें हमारी जान प्यारी है, तो वो इस चीज के लिए सोचना भी बंद करेंगे। चीजें घर परिवार से शुरू होती है, तो कृपया कर अपने घर परिवार को सुधारे, अपने भाई को, अपने दोस्त को, जिसके दिमाग में अगर ये चीज है भी ना, मैं फोर्सफुल्ली किसी लड़की का हाथ पकड़ लूंगा, तो उसकी माइंडसेट को चेंज करे, क्योंकि हाथ पकड़ता पकड़ता वो कब गला पकड़ लेगा ये कभी बात पता नहीं चलती। थैंक यू। जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा। हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद। अपनी बहन मनीषा को न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, अपनी बहन मनीषा को न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, अपनी बहन मनीषा। तो फिलहाल जो है हरियाणा पुलिस भी मौके पर, हरियाणा पुलिस भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। पीछे तो आप देख सको हरियाणा पुलिस भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, जो कि हमेशा सेवा की अगर बात करें तो जो तत्पर रहती है, लेकिन अभी तक मनीषा को न्याय नहीं दिला पाई है।
तो वही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। हिसार की जो है ताज़ा खबर है हिसार से कि भाई नलवा रोड को जाम कर दिया गया है, तो शाम हिसार राजमार्ग को जाम कर दिया गया है।